सो गाइज आई वेलकम यू ऑल। आज हमारे साथ योगेश हैं और योगेश ने अभी इस बार जो ईएसआईसी डिप्टी डायरेक्टर का एग्जाम हुआ था उसमें योगेश गॉट क्वालिफाइड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस योगेश। दैट्स सो नाइस ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ओके, सो योगेश पहले जरा अपने बारे में आप हमें बताइए कि व्हाट हैज बीन योर बैकग्राउंड और आप क्या करते रहे हो। सर मेरा नाम योगेश है। मैं हरियाणा के एक छोटे से जिले रोहतक से बिलोंग करता हूँ। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाइज मैंने बैचलर इन साइंस कंप्लीट की है। और पिछले 5 साल से मैं हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट में सब डिवीजन क्लर्क के रूप में काम कर रहा हूँ। ठीक है, आप हरियाणा के डिपार्टमेंट में सब डिवीजन क्लर्क की तरह पिछले 5 साल से आप काम कर रहे हो। वेरी नाइस, ठीक है। तो ये ईएसआईसी डीडी का जो एग्जाम देने का विचार फिर ये कैसे आया, मतलब कैसे ये पूरा बैकग्राउंड रहा है इसका आपका। सर मैं अपने डिपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, जिसमें मैंने अकाउंट्स की कोचिंग ली हुई थी। अकाउंट्स को मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था, मेरा साइंस बैकग्राउंड था। तो हम्म। उसके बाद जब ईपीएफओ की वैकेंसी आई, ईओ एओ वाली, तो इससे हम्म। लास्ट वैकेंसी थी, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और उसका जो सिलेबस था एचआरएम वगैरह, उसके साथ मैं काफ़ी मतलब फ्रेंडली था। तो और उसके प्रीलिम्स में मैं थोड़े कम मार्क्स लेके आया, उसमें 3 या 4 मार्क्स से मेरा जो इंटरव्यू नहीं दे पाया सब में। तो उसका फाइनल रिजल्ट जब आया था 8 सितंबर को, उसके हम्म। बाद नेक्स्ट ही मंथ ईएसआईसी द्वारा, जो यूपीएससी द्वारा ईएसआईसी का विज्ञापन निकाला गया नेक्स्ट मंथ ही। और हम्म। मैंने 17/8 को ही फॉर्म भरा था इसका। और हम्म। उसके बाद मेरा बेस मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत क्लियर था ईपीएफओ एग्जाम्स में। और हम्म। उसके बाद मैंने अच्छे से और डेडिकेटली तैयारी करी। और मैंने डिसीजन किया कि इसको मैंने अच्छे से क्रैक करना ही है। तो हम्म। मैंने उस एग्जाम्स के लिए काफ़ी डेडिकेटली तैयारी करी। और मैंने 3 एग्जाम्स में पार्टिसिपेट किया था, डीआरडीओ, एओ, जीएसआई और ईएसआईसी। इसमें से मैंने 2 एग्जाम क्लियर किए, जीएसआई और ये। ओके, आपका जीएसआई एडमिन ऑफिसर के लिए भी इंटरव्यू का कॉल आया आप इसके साथ ही। मेरा इंटरव्यू कॉल आया था सर उसके लिए, और मैं इंटरव्यू में आउट हो गया। ओके, वेरी नाइस। तो लेकिन ऐसा यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाला कोई बैकग्राउंड नहीं है आपका। आपने इन्हीं एग्जाम के थ्रू पूरा तैयारी किया, इन्हीं एग्जाम के थ्रू पूरा सीखा, राइट। यस सर, मैंने इन्हीं एग्जाम्स के थ्रू ही तैयारी करी है। सिविल सर्विस का मैंने कभी तैयारी नहीं की, और आज तक मैंने कोई सिविल सर्विस का एग्जाम में अपियर भी नहीं हुआ। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। सीधा ही आपने एक लेवल 10 वाला जॉब आपने प्राप्त किया है मेहनत करके। तो तो पूरा एक बार जरा मतलब तैयारी फिर खासकर ईएसआईसी डीडी में तो ना काफी विचित्र तरह के सब्जेक्ट भी थे। लोगों को मार्केटिंग भी पढ़ना पड़ा, वो भी आखिरी महीने में पता चला। फाइनेंस आ गया, अकाउंटिंग आ गया। तो बाकी पॉलिटी, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड सब जानते हैं, लेकिन कुछ अलग तरह के सब्जेक्ट भी थे ये सब। तो फिर कैसे ये सब किया, कैसे तैयारी किया, कैसे क्या किया आपने। हाँ। सर जो एग्जाम था उसमें, जो उससे पहले मैं जीके अपनी लगभग कंप्लीट कर चुका था। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश ये सब्जेक्ट में कंप्लीट कर चुका था, जो कि इस एग्जाम का लगभग 40 से 50% पोर्शन था। हम्म। जो रिमेनिंग 50% था उसमें एचआरएम, अकाउंट्स और आरटीआई एक्ट और मार्केटिंग मैनेजमेंट, इकोनॉमी और करंट अफेयर, ये मेजर रोल प्ले करते थे। और जैसा कि आपने कहा कि वो 1 महीने पहले ही पता चला था, तो उसमें से मैंने एचआरएम और अकाउंटेंसी, मेरे को डेफिनेट था कि ये आएंगे, तो मैंने इस पर अच्छे से पकड़ बना ली थी। और मार्केट मैनेजमेंट और आरटीआई एक्ट और करंट अफेयर को मैंने 1 महीने के अंदर अंदर अच्छे से पढ़ा। आरटीआई एक्ट का डाउनलोड किया और 25 पेज की पीडीएफ को अच्छे से पढ़ा। हम्म। मार्केट मैनेजमेंट से रिलेटेड मैराथन वीडियोस और जो आपने यूट्यूब पे जो टॉपिक्स लिखवाए थे उनको भी अच्छे से पढ़ा। उससे हम्म। मैं ये एग्जाम कर पाया। वेरी नाइस। तो एक बार जब फिर रिटर्न के लिए आपने ऐसे किया, फिर इंटरव्यू की तैयारी के लिए क्या किया फिर आपने। सर मैं इंटरव्यू की तैयारी, जब मेरा रिजल्ट आया तो उसके बाद मैं इंटरव्यू के लिए पहले तो सेल्फ प्रैक्टिस भी करता था, लेकिन मैं सेल्फ प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पा रहा था। फिर मेरे को पता चला कि मून क्रिएटर्स द्वारा गुड़गांव में जो है मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किया कराया जा रहा है, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे मैं और भी बच्चों से मिला, जिसमें मेरे को अच्छे से और भी ज़्यादा गाइड किया। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट हुआ ह्यूमन क्रिएटर्स द्वारा, जिसमें हम ग्रुप में डिस्कशन भी करते थे। वो नंबर एक्सचेंज हुए और उसमें जो हमारी कमियां थी वो पता चली। तो फाइनली इंटरव्यू वाले दिन के फिर कैसा रहा आपका इंटरव्यू में, आप कैसा एक्सपीरियंस था आपका। सर इंटरव्यू वाला दिन तो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगा सर। वो मेरे लिए सबसे, जो लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डे होता है, वो उसमें काउंट करना चाहूंगा। क्योंकि जो इंटरव्यू के लिए मैं वेरी फर्स्ट टाइम गया था, तो मेरा जो मैडम का पैनल था, मैं उनका नाम तो नहीं शेयर करना चाहूंगा, ना ही मेरे को इतना कंफर्म है। तो सेकंड टाइम भी मेरा कोइंसिडेंसली उन्हीं मैडम के पास मेरा इंटरव्यू था। तो मेरे लिए वो काफी शॉकिंग था, अच्छा, लेकिन पहले मैंने। आप कह रहे हो पहले जो जीएसआई के लिए इंटरव्यू दिया,
यस उसमें भी सर। वही मैडम थी, और हाँ। फिर और ESIC DD में भी वही मैडम थी? यस सर, वो ओके, कोइंसिडेंस ही था। ठीक है। और बहुत बड़ा। और मैं मानता हूँ कि सेकंड टाइम मैंने अपने आप को, फर्स्ट टाइम तो मैं मानता हूँ कि मैंने अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, कुछ सिली मिस्टेक्स भी की। और हम्म। मॉक इंटरव्यू के दौरान भी मैं सिली मिस्टेक्स काफी करता था, लेकिन उसके बाद जो मेरे को 1 महीने का टाइम मिला उसकी तैयारी करने में, मैंने उसका अपने आप को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव किया। और सेकंड टाइम जब मैंने उस मैडम को इंटरव्यू दिया तो मैं मानता हूँ कि मैंने काफी अच्छा इंटरव्यू दिया और मैडम ने मेरे को काफी अच्छी मार्क्स दिए। क्या आपको मतलब पहचान लिया था मैडम ने या नहीं कि ये वही इंटरव्यू है, या नहीं ऐसा कुछ हुआ था? नहीं सर, मैं ये मानता हूँ कि मैडम नहीं पहचान पाई, क्योंकि उस टाइम मास्क अलाउड था दोनों टाइम ही, फर्स्ट टाइम भी हम्म, मास्क अलाउड था और वो हम्म, चीन तक ही मास्क रिमूव करवा हम्म, रहे थे। तो हम्म, इतना एग्जैक्ट अंदाजा नहीं लगा पाई होगी मैडम। और हम्म। दूसरा मेरा थोड़ा ड्रेसअप भी चेंज था, और हाँ, उससे हाँ। भी। वही नहीं, वही नहीं। तो अब जैसे आपने 2 इंटरव्यू भी दिए, ESIC का, GSI एडमिन का भी, पहले EPFO का तैयारी भी किया, चलो नहीं हो पाया, शायद भगवान यही चाहता था कि आपको लेवल 7 की नौकरी नहीं मिले, आप सीधा लेवल 10 पे जाओ, ठीक है, अच्छा ही हुआ आपके लिए। तो आपको फिर मोटा मोटा क्या लगता है कि खासकर जो लोग हैं जिनका UPSC का बैकग्राउंड भी नहीं है, तो वो लोग इन एग्जाम्स को निकाल सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, उनके लिए क्या सलाह आपकी? तो इसका एग्जाम्स का पैटर्न यूपीएससी के पैटर्न से थोड़ा सा अलग है। हम्म, और जो यूपीएससी के में जो मेन एग्जाम होते हैं सिविल सर्विस, उनका पैटर्न के लिए काफी गाइडेंस मौजूद है, लेकिन जो इन एग्जाम्स होती हैं उनमें गाइडेंस इतनी मौजूद नहीं है। लेकिन अभी यूट्यूब पे विभिन्न चैनलों द्वारा, जैसे कि आपका चैनल है, उनमें एक प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड कराई जाती है। और सिलेबस जो है उसके ओरिएंटेड नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, वीडियोज, और जो डाउट है, जो एक्सपर्ट्स हैं, तो वो सही गाइड करते हैं। सो सर, उनके हिसाब से इस एग्जाम को अच्छे से क्लियर किया जा सकता है, अगर प्रॉपर गाइडेंस हो। अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं होगी तो इस एग्जाम्स को क्लियर करना काफी टफ हो जाता है, क्योंकि जो कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जैसे कि HRM है, अकाउंट्स है, जो बैकग्राउंड में बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, या MBA या IIT लेवल के बंदे इसको कर पाते हैं। हम्म, हम्म, मैं मानता हूँ कि अगर कॉमन बच्चे को इसकी तैयारी करनी है तो उसके लिए गाइडेंस काफी ज्यादा जरूरी है। वेरी नाइस। तो अभी आगे फिर क्या प्लान, अभी आगे क्या करना चाह रहे हो? सर अभी तो फिलहाल तो अभी ज्वाइन ही करनी है सर, थोड़ा टाइम रिलैक्स करना है, फैमिली को टाइम देना है। हाँ, और अभी तो सर और आगे नहीं सोच पाया, लेकिन हाँ, अपनी जो जॉब जहाँ भी मेरी पोस्टिंग आई वहाँ पे अच्छे से डेडिकेटली मैं अपनी सर्विस दूंगा, टाइम बाउंड तरीके से हाँ, हर एक हाँ, काम को कंप्लीट करूंगा और हाँ। सर्व करना चाहूंगा। वही नाइस, वही नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो बिफोर विल बिफोर विल वाइंड अप, और आप जो आगे, क्योंकि और बड़े सारे RTs आ रहे हैं, अभी ALC का पेपर है, एडमिन ऑफिसर DRDO का दोबारा से भी पेपर है ना? तो इन बच्चों का आप फाइनली क्या अपना 2-4 बातें बताना चाहोगे? और खासकर देखो, आपने ना इतने, आपने जो अचीव किया है वो ना काफी सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अभी आपने अब आप हरियाणा गवर्नमेंट में क्लरिकल वाले से और सीधा लेवल 10 पे जा रहे हो, ठीक है। तो इतना सारा जो आपने, मतलब काफी काफी बड़ी बात है ये, सुन के मुझे काफी वैसे फील हो रहा है, ठीक है। तो क्या मतलब आप क्या सलाह देना चाहोगे लोगों को फिर आगे? सर इसका रिप्लाई मैं थोड़ा लेंथी देना चाहूंगा। फर्स्टली प्लीज तो टेक योर सर, टाइम, आज आपको सुनने के लिए हम आए हैं। हाँ, हाँ। तो मैं ये समझता हूँ सर, तैयारी के दौरान कई बार कॉन्फिडेंट लूज हो जाता है। जैसे कि हम्म, मैं समझ सकता हूँ कई बार एग्जाम्स लेट हो जाते हैं, या मतलब आप मानते हो कि फॉर्म भरते हैं टाइम बाउंड तरीके से नहीं हो पाते, जैसे हम्म, एक्सपेक्टेड अक्टूबर में होगा, क्या पता अक्टूबर में भी ना हो, दिसंबर में हो। तो कई बंदे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो अदर एग्जाम्स की तरफ देखने लग जाते हैं। ऐसा हम्म, नहीं करना चाहिए। हमारा ESIC का जब फॉर्म भरा गया था, मैंने उसके बाद किसी भी एग्जाम की तरफ की तैयारी नहीं करी। कई ग्रुप्स में चल रहा था कि सेकंड वेव आ गई है तो अभी एग्जाम 1 साल पोस्टपोन हो जाएगा, 4 महीने पोस्टपोन हो जाएगा। मैंने हमेशा ये सोचा कि नेक्स्ट मंथ मेरा एग्जाम है और मेरा सिलेबस काफी बचा हुआ है, तो मेरे को अभी डेडिकेटली तैयारी करनी है। तो मैंने किसी भी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा, मैंने हम्म, सभी ग्रुप्स को लेफ्ट कर दिया। मेरे लिए सिर्फ एक ही नोटिस मैटर करता था कि एग्जाम्स की डेट, बस वही हम्म, उसी के लिए ही। और प्रॉपर यूपीएससी की जो साइट्स होती है उसी को भी विजिट करता था। मैं किसी हम्म, ग्रुप में किसी भी बात को, किसी भी रूमर्स को फॉलो नहीं करता था। मेरा बस विजन यही था कि मेरे को अपना सिलेबस कंप्लीट करना और एग्जाम्स में अपीयर होना है। इसके हम्म, अलावा और किसी भी रूमर पे मैं ध्यान नहीं देता था। और हम्म, दूसरी बात, मैं अगर कॉन्फिडेंस की बात करूँ, कुछ कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं कि हम इसमें कैसे कम्पीट कर पाएंगे, इसमें काफी एक्सपीरियंस लोग होंगे या काफी अच्छी क्वालिफिकेशन के साथ। मैं मानता हूँ कि मैंने 12th जो है गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट किया है, गवर्नमेंट स्कूल में ही मैं पढ़ा हूँ और उसमें हम्म, मेरे 71% मार्क्स थे। और ग्रेजुएशन भी मैं काफी हाई एंड कॉलेज से नहीं की है, एक कॉलेज से की हुई है जिसमें मैंने ग्रेजुएशन में 5 साल में कंप्लीट किया है। मैं 2 साल तक लगातार फेल भी हुआ हूँ, और ग्रेजुएशन में मैंने 46 या 47% के मार्क्स के साथ ही कंप्लीट किया है। और इसके अलावा मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, ना अकाउंट्स का, ना HRM का, और ना RTI का, ऐसे सब्जेक्ट्स
MBA लेवल, IIT लेवल। और अभी मैंने जो देखा है इंटरव्यू में, काफी बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं वहां पे जाके। पता चलता है कि IITian है, IITian टॉपर है, इसका IRS भी क्लियर है इंस्टीट्यूट। तो इससे डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने सिलेबस के प्रति डेडिकेटेड रहो। सिलेबस ने ही आपको मार्क्स देने और किसी ने आपको मार्क्स नहीं देने। आपके कॉन्फिडेंट रहो और अपने आप को मैनेज करना सीखो। किसी भी रूमर्स पे ध्यान ना दो, सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे ध्यान दो, हमें अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट करना है और एग्जाम्स का वेट करना है और अपने टीचर्स को अच्छे से फॉलो। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। खासकर आपकी ये वाली बात हमें काफी अच्छी लगी कि ना, यहाँ वहाँ यूट्यूब टेलीग्राम की बजाय सिर्फ यूपीएससी का वेबसाइट देखते थे आप कि अब क्या अपडेट है वहीं से पता चलेगा, यस बजाय सर। कि उसमें गेस कर रहे हैं आज हो रहा है, कल हो रहा है, 6 महीने हो रहा है, राइट। टेलीग्राम पे बहुत सारी फेक आईडी होती हैं जो कहते हैं कि मेरे को इंटरनल इनपुट्स आए हैं, मेरे गुप्त सूत्रों से पता चला है कि एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ है, 4 मंथ नहीं हो 6 मंथ। वो सब फेक होते हैं सर। और इसके अलावा वो टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो CGL की तरफ भागते हैं, CGL वाले इसकी तरफ भागते हैं, वो सर सब कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। इसके अलावा सिर्फ और सिर्फ अपने टीचर्स को फॉलो करो अच्छे से, अपना सिलेबस, अपनी बुक्स, उनके ऊपर ट्रस्ट करो। और ये रूमर्स नहीं, जो टेलीग्राम पे फेक आईडी होती है सर, वो सब। वेरी नाइस। ठीक है योगेश, थैंक यू सो मच। काफी प्रेरणादायक है आपकी पूरी स्टोरी। और ESIC-DD का जो जो प्रोफाइल है वो भी काफी जिम्मेदारी भरा है। हम यस सर। लोग हम लोग भी ना यहाँ गुड़गांव में किसी काम से वहाँ गए थे, तो काफी लंबा चौड़ा ऑफिस था और वहाँ पूरे ऑफिस का इंचार्ज एक DD थे, मतलब हमने वहाँ जाके देखा भी। तो अभी आपको भी एकदम अपने आप को तैयार करना है उसके लिए, ठीक है, इस जिम्मेदारी के लिए। पर आई एम श्योर कि आपको काफी मजा भी आएगा इतना मेहनत करने के बाद जो मिला आपको। एंड ऑल द बेस्ट योगेश, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।